बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रूफ लाया हूँ जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। ये नंबर्स कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा डायरेक्शंस कोसाइंस कहलाते हैं। इसे प्रूव करने के लिए फिगर बनाते हैं एक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। इस स्पेस में एक वेक्टर आर ड्रा करते हैं जो कि है आर। ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ये एक आर वाई एक्स के साथ बीटा एंगल बनाता है और ये आर जी एक्सिस के साथ गैमा एंगल बनाता है। और ये है ओरिजिन। यहाँ पी पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे, यहाँ पी से एक्स एक्सिस पे, यहाँ पी से जी एक्सिस पे। ये जहाँ एक्स एक्सिस पे मीट करेगा उसे पॉइंट ए का नाम देते हैं, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इसके बाद प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट आर एक वेक्टर है जो इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इसके बाद हमें चाहिए आर का मैग्नीट्यूड। इसके लिए हम आर डॉट आर करेंगे। आर डॉट आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, यहाँ दोनों में पुट कर दें। आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्योंकि दो सेम वेक्टर हैं और जब दो सेम वेक्टर हों तो उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करें तो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई को वाई के साथ और जी को जी के साथ। ये आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्र प्लस जी इंटू जी जी स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र कॉस 0 इक्वल एंगल क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र ओवर आर स्क्र इंटू 1। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी इक्वल टू आर स्क्र। ये इक्वेशन क्या हो गई 1 बन गई। इसके बाद यहाँ फिगर से देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह बनेगी, ये ओ, ये ए और ये पी। ए ओ पी ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाई है। ये ए के साथ एंगल है, ये 90 का बन रहा है। और ओ ए जो है ये एक्स एक्सिस है, तो इसका बेस एक्स आएगा। और ये इसका क्या है हाइपोटेनस, और ये क्या है आर, तो ये आर वेक्टर आएगा। इन ट्राइंगल ओ ए पी जो एंगल ए है वो 90 का है। देन फ्रॉम फिगर, इस फिगर से देखें तो कॉस अल्फा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनस क्या है आर, तो ये कॉस अल्फा आएगा एक्स ओवर आर। सिमिलरली कॉस बीटा वाई ओवर आर एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू जी ओवर आर। ये तीन नंबर्स हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। फर्स्ट स्क्वेयरिंग देन एडिंग, पहले हम इन तीनों को स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ से और फिर ऐड कर देंगे। ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। राइट साइड पे क्या था एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर और जी ओवर आर, तो हम इसका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर ओवर आर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर प्लस जी स्क्वायर ओवर आर। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स आर स्क्वायर आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या प्रूव किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू जो आर स्क्वायर है वो यहाँ इसमें पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू आएगी आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड।